हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे चलाने वाले हैं आप सबके कैलकुलेशन सीरीज, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन सीरीज है इसमें आपको जो है वो बेहतरीन कैलकुलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन में जो है आपको बहुत ही एकदम मास्टरमाइंड बना देगा ये कैलकुलेशन सीरीज, ठीक है। इसका कम से कम 10 से 12 पार्ट लेकर हम आएंगे, ठीक है। ये जो पहला सीरीज है आपका, ये है आपका किसके बारे में, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर यानी कि वर्ग, किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या, छोटा से छोटा संख्या का जो है वो सेकंडों में जो है उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये कैलकुलेशन सीरीज को हम चला रहे हैं, ठीक है ना। और ये ट्रिकी मेथड्स रहेगा, ठीक है। आपको हम सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है ना। 50 का कैसे निकालेंगे, ठीक है। 40 का कैसे निकालेंगे, 100 प्लस का कैसे निकालेंगे, ठीक है। सारा का जो है वो आप यहाँ पे लिख देख रहे हो यहाँ पे मात्र 2 सेकंड में, ठीक है। आपको सही में मात्र 2 सेकंड में जो आप किसी भी स्क्वायर का जो आंसर आप लोग जो है वो बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कैलकुलेशन सीरीज आपका जो है वो चलने वाला है कितने पार्ट में, मात्र 10 से 12 पार्ट में। अभी स्क्वायर चलेगा, ठीक है। स्क्वायर का हम कम से कम 2 पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर का कम से कम 2 पार्ट लेकर आएंगे। ये आज का जो है वो पहला पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है। इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सारा का सारा कैलकुलेशन सीरीज रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलकुलेशन सीरीज में सबसे पहले हम इजी वाला सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इजी क्या होता है कैलकुलेशन सीरीज में, और हम बता क्या रहे हैं कैलकुलेशन सीरीज में स्क्वायर के बारे में, ठीक है। स्क्वायर यानी कि वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, बड़ा रहे या फिर छोटा रहे, किसी भी संख्या का जो है वो आप कैसे मिनटों सेकेंडों में जो है वो आप इसका वर्ग निकाल पाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी संख्या के लास्ट में, ठीक है, कोई भी संख्या के लास्ट में अगर आपको 5 दिख जाए, ठीक है ना, कोई भी संख्या का लास्ट में अगर आपको 5 दिख जाए तो उसका जो है वो स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर लास्ट में क्या है 5 है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर 25 का पूछ दिया जाए, 25 का स्क्वायर क्या होगा। उसी तरह से 35 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या है लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें 45 यानी 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं लास्ट में 5 है। इसी तरह से अगर 65 रहेगा तो 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। जहां जहां पे आपको लास्ट में 5 दिखेगा ना, उसका स्क्वायर कैसे निकालना है यहाँ पे देखना ये मेथड को, ठीक है। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे जो 5 दिख रहा है आपको इसका स्क्वायर करो, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर तो होता है कितना 225। तो 1 का स्क्वायर करके उसके बाद का संख्या यानी कि 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर और गुने 2 कर देना है, ठीक है ना। 1 बढ़ के, तो 1 गुने 2 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। 1 गुने 2 यानी कि 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 25 में क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 और एक संख्या बढ़ के यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 625 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह से 35 की बात किया जाए तो 35 का 5 का स्क्वायर पहले निकालो, तो 25। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे और एक संख्या बढ़ के यानी कि 3 के आगे क्या होगा 4, तो 4 से कितना हो जाएगा 12, यानी कि 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, ठीक है। 1225। 45 का स्क्वायर 5 का पहले स्क्वायर निकालिए, तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 है यहाँ पे तो 4 लिखेंगे और एक संख्या बढ़ के यानी कि 5, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2025 हो जाएगा, ठीक है ना, 2025 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 बचे 25 और 6 है ना यहाँ पे, तो 6 और एक संख्या आगे बढ़ा देंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा 7 छक 42, यानी कि 4225 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4225 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बोले आपसे कि 75 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, 75 का स्क्वायर बताओ, तो आप बिना पेन पेपर के जो है वो आप इसको बता सकते हैं कैसे। तो पहले क्या करना है, इसका 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे क्या है 7 है ना, तो 7 और एक संख्या आगे बढ़ जाए तो 8 हो जाएगा, तो 8 सत्य कितना 56। तो ये 5625 जो हुआ, ये 5625 आपका क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ दे कि 85 का स्क्वायर बताओ, यानी कि 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो 85 के स्क्वायर के लिए क्या, सबसे पहले ये 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, और यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे और एक संख्या आगे चलेंगे, तो 8 गुने 9 कितना हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 72 25 85 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहेगी जिस भी संख्या के अंत में 5 रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या के अंत में अगर 5 रहेगा तब उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, तो उसका मेथड ये था, ठीक है। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे आप सभी लोग। आगे देते हैं हम, अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहे 95,
खुद से बनाना और कमेंट्स में इसका जवाब देना कि 95 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होने वाला है, ठीक है। कमेंट्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि 95 का स्क्वायर क्या होगा, जो मेथड से हम बताएं उसी मेथड से, ठीक है। अब मन में आ रहा होगा कि सर ये तो 5 वाला हो गया, ठीक है ना, और ये तो 5 वाला हो गया, अगर 5 के बाद वाला जो संख्या होगा, ठीक है, जैसे 45 तो हो जाएगा 5 वाला में ही, 48 का क्या होगा, 49 का क्या होगा, 47 का क्या होगा, ठीक है, 52 का क्या होगा, 65 का क्या होगा, ये सब का भी तो स्क्वायर पता करना चाहिए, तो वो सभी हम बताएंगे, ठीक है। उसको हम सबसे पहले ये देखते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी संख्या 50 से कम हो, ठीक है, यानी कि 50 माइनस मतलब जो भी संख्या 50 से कम हो और जो 50 से प्लस यानी कि 50 से ज्यादा हो। 50 से कम कहने का मतलब क्या, इसका आंसर पहले बता देते हैं, ठीक है। 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पे 9 है ना, तो 9 और एक संख्या बढ़ जाए यानी कि 10, 10 नंबर कितना होता है 90, यानी कि 90 25 95 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 90 25 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी संख्या 50 से कम है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे में 41 हो गया, ठीक है, 38 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, 45, ये सब का जो होगा ये स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। जैसे में यहाँ पे देखो 50 है ना, तो अगर 49 का हम स्क्वायर आपसे पूछ दे कि 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, 48 का स्क्वायर क्या होगा, 48 का स्क्वायर क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे 47 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 47 का स्क्वायर क्या होगा। इस तरह से आप अगर आपके पास में संख्या रहे तो आप जो है वो कैसे इसका कीजिएगा। देखिए ये और भी संख्या आ सकता है, जैसे 46 भी आ सकता है, ठीक है ना, 46 भी आ सकता है आपका, ठीक है। 47 यहाँ पे उसी तरह से आपका 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 46 का स्क्वायर, फिर आपसे पूछा जाएगा कि 44 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। इससे भी और कई बहुत सारी छोटी संख्या है, वो सबको हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं कि 50 से अगर कम आपके पास कोई भी संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये देखना है कि 50 से ये कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो एक कम है, ठीक है, 50 से कितना कम है, एक कम है। तो जब एक कम है तो एक का स्क्वायर पहले निकालेंगे, ठीक है, एक कम है तो एक का स्क्वायर निकालेंगे। तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, लेकिन इसको सिंगल एक नहीं लिखना है, ठीक है। जब भी इसको लगाएंगे तो जोड़ा अंक लगाएंगे, यानी कि इसको हम 0 1 लिखेंगे, ठीक है, 0 1 लिखेंगे, कभी भी अकेले एक मत लिखना, गलती हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो अकेले एक लिखेंगे। अब बताओ कि 50 से एक कम था तो एक का स्क्वायर निकाल लिए, जितना कम रहेगा उतना का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। और उसके बाद जितना कम रहेगा उतना में से 25 को घटा देना है, ठीक है, 25 को उतना में से घटा देना है। कितना कम है, एक कम है, तो एक 25 में से एक को घटा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 24 आपका 49 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी तरह से आगे देखते हैं 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ कि 48 जो है वो 50 से कितना कम है, 48 50 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो 2 जब कम है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 04 निकलेगा। कभी भी जो है वो अकेले मत लिखना, 4 केवल मत लिखना, यहाँ पे 04 लिखना, ठीक है, 04 होगा इसका। 48 का 50 से कितना कम है, 2, इसलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकाल लिए। अब बता कि ये 2 कम है तो हम क्या बोले कि जितना कम रहेगा उतना में से 25 को घटा लेंगे, तो 25 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 23, यानी कि 2304 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का स्क्वायर, ठीक है। 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2304, ठीक है, बिना गुना किए जो है वो आपका यहाँ पे स्क्वायर निकल रहा है। 47 का देखते हैं, 47 कितना कम है 50 से, 50 से 47 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर निकालिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09, अकेले नहीं लिखना है, 3 3 9 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 09 लिखेंगे। अब बताओ 3 कम है ना, तो 25 में से 3 को घटा देते हैं। अब 3 कम है तो 25 में से जब 3 कम है तो 25 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, यानी कि 2209 जो होगा 47 का स्क्वायर हो जाएगा। 46 का स्क्वायर देखते हैं, 46 कितना कम है 50 से, 46 जो है वो कितना कम है 50 से, तो कहेंगे 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 का स्क्वायर होता है 16, और जब 4 कम है तो 25 में से 4 को घटाएंगे, तो 25 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 16, यानी कि 21 16 46 का स्क्वायर निकल कर आ गया, ठीक है। उसी तरह से 44 को देख लेंगे, 44 कितना कम है 50 से, तो कहेंगे 44 जो है वो 50 से 6 कम है, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर 36, और 6 कम है तो 25 में से 6 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 19 बचेगा, तो 19 36 जो होगा आपका 44 का स्क्वायर निकल कर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह 50 से अगर कोई भी कितना भी संख्या रहे 50 से कम वाला, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अब निकाल पाइएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड हम आप सभी को क्वेश्चन देते हैं। अगर आपसे 50 से कम का कोई भी अंक का पूछा जाए तो क्या आप लोग जो है वो आंसर दे पाएंगे या नहीं। जैसे आप लिखते हैं 43 का स्क्वायर, ठीक है, 43 का स्क्वायर बताना है आप सभी को कि 43 का स्क्वायर क्या होगा।
ठीक है 42 का स्क्वायर बताओ, 42 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 33 का या फिर 34 का बता दीजिए, 34 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है देखिए 43 की अगर बात किया जाए तो 43 कितना कम है, 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49 और 25 में से 7 को घटा दो तो कितना हो जाएगा ये 18, 7 25 होता है, तो 18 49 आपका 43 का स्क्वायर आ जाएगा। 42 का स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 कितना कम है, 50 से कितना कम है, 42 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 और 25 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 17, यानी कि 1764 जो होगा वो 42 का स्क्वायर आ जाएगा। 41 का देखते हैं, 41 कितना कम है, 50 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 और 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16, यानी कि 1681, 41 का स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा 34 का स्क्वायर, ठीक है 34 का स्क्वायर पूछा जाएगा, तो 50 से 34 कितना कम है, 16 कम है, तो क्या करेंगे 16 का क्या करेंगे यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे, कितना कम है जी 50 से 34, 16 कम है ना, तो 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होगा 256। ठीक है इसको इस तरह से कर लेना, पहले 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब 25 में से 16 को घटाना, ठीक है 25 में से 16 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, 25 में से जब 16 को घटाएंगे, 25 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, 9 लिख देंगे। अब बताओ कि हम क्या बोले कि लास्ट में केवल 2 ही अंक लिखना है, तो लास्ट वाला केवल 2 अंक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6, और ये जो 2 है, ये जो 2 बचा हुआ है, ये 2 किसके साथ में ऐड होगा, ये 9 के साथ में ऐड होगा, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा आपका 11, यानी कि 1156 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156। ठीक है एक और ले लेते हैं इसी प्रकार से 32 का, अगर आपसे 32 का स्क्वायर पूछा जाएगा, 32 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि 50 से 32 कितना कम है, तो 18 कम है। ठीक है 18 का पहले स्क्वायर करो, 18 का पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 324। ठीक है 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 324 हो जाएगा। अब 324 हुआ, 18 कम है, तो 25 में से 18 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है 25 में से 18 को घटाएंगे तो कितना 7 बचेगा। हम क्या बोले कि लास्ट में केवल 2 डिजिट का रखना है, तो लास्ट में 2 डिजिट कितना हो जाएगा 24, और ये जो 3 बचा हुआ है वो इसके साथ में ऐड होगा, तो 7 और 3 10, यानी कि 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। ठीक है अब तो आप लोग बना लीजिएगा 50 से अगर कम अंक वाला रहे तो उसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ठीक है अब 50 से ज़्यादा वाला रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 50 से ज़्यादा कहने का मतलब कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 51 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 का स्क्वायर क्या होगा, 53 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना 54 का स्क्वायर क्या होगा, 56 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना 56 57 का स्क्वायर क्या होगा। अगर आपसे 50 से ज़्यादा का पूछ दिया जाए, आपसे 60 62 63 64 65 का भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए 51 का स्क्वायर, तो उसमें क्या कर रहे थे कि देख रहे थे कि 50 से कितना कम है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि 50 से जो है वो कितना, 50 से जो है वो कितना अधिक है, तो देखेंगे 50 से ये कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, एक अधिक है ना, एक अधिक है तो एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, यानी कि 0 1 लिख सकते हैं। क्या बोले अकेले इसको नहीं लिखना है तो 0 1 लिखेंगे। तो एक अधिक है तो इसमें क्या करेंगे 25 में ऐड करेंगे एक को, यानी कि 26 हो जाएगा। 25 में ऐड करेंगे, उसमें क्या था 50 से कम वाला में क्या था 25 में से माइनस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये 50 से कम अंक था। जब यहाँ पे 50 से प्लस है तो क्या करेंगे 25 में हम ऐड करेंगे, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 51 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 26 0 1। उसी तरह से 52 का स्क्वायर देखेंगे तो 52 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 2 का स्क्वायर 0 4, और कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 25 में 2 को ऐड करो तो 27 0 4 हो जाएगा। ये रहा आपका 52 का स्क्वायर। 53 का अगर स्क्वायर करना है तो 50 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर 0 9, और 3 अधिक है तो 25 में 3 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 25 और 3 28, यानी कि 28 0 9 जो होगा आपका 53 का स्क्वायर हो जाएगा। 54 का स्क्वायर अगर देखना है, 54 का स्क्वायर कैसे होगा, तो 54 कितना अधिक है 50 से, 4 अधिक है तो 4 चौके 16, और 4 अधिक है तो 25 और 4 29, 25 में इसको 4 को ऐड कर देना है। ठीक है 56 का देख लेते हैं, 56 कितना अधिक है 50 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और जब 6 अधिक है तो 25 में 6 को क्या करना है 25 में 6 को ऐड करना है, तो 31 हो जाएगा, यानी कि 31 36 आपका 56 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना अधिक है, ये 7 अधिक है ना, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, और 25 में 7 को जोड़ेंगे तो 32, यानी कि 57 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 32 49 आ जाएगा। ठीक है इसके सामने जो कैलकुलेटर भी फेल है, इतना फास्ट आपको कैलकुलेटर भी नहीं बताएगा। ठीक है अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 2 सेकंड का 1 सेकंड में भी आप जो है वो इसका आंसर आपको मालूम चला जाएगा। ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछ दें कि 55 का स्क्वायर बताइए, 55 का स्क्वायर बताना है आपको, ठीक है 55 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा,
तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी संख्या के लास्ट में अगर 5 रहे तो क्या कैसे उसका करना सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में 5 है तो 5 का पहले स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पे 5 है ना तो एक अंक बढ़ा के लिखेंगे यानी कि 5, और गुना में क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। तो 5 छक कितना हो जाएगा 5 छक 30 यानी कि 3025 जो होगा वो 55 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो वो वाला नियम से बता रहे हैं, ठीक है, जो पहला बताया कि लास्ट में 5 रहेगा, लेकिन ये 50 जो है 5 से 55 जो है 50 से कितना अधिक है 5 अधिक है, वो वाला मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है। कितना अधिक है 5 अधिक है, तो जो 5 अधिक है तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 5 अधिक है तो 5 पचे 25, और क्या है 5 अधिक है तो 25 में 5 को ऐड करेंगे, 5 अधिक है तो 25 में 5 को ऐड करेंगे तो 25 और 5 कितना 30। देखो यहाँ पे ऐसे भी आ गया 30 25, और इस तरह से भी कैसे आ गया 30 और 25 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप 50 का स्क्वायर अगर प्लस में रहेगा तब निकाल सकते हैं। और भी हम ज़्यादा बड़ा संख्या ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भी यहाँ पे देखिए संख्या हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या हम दे दिए हैं 61, ठीक है 61, ठीक है ना, यहाँ पे 63 दिए हैं 63, ठीक है। अगर हम 61 में देखें 62 को पहले लेते हैं, ठीक है 62, अगर हम 61 को देखें तो 61 जो है वो कितना अधिक है 11 अधिक है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 लिखेंगे, इसके बाद में एक ऑब्लिक देंगे इस प्रकार से, और 11 अधिक है तो 25 में 11 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 25 और 11 कितना 36 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है कि 36 और क्या हो जाएगा 36 और 121, हम क्या बोले कि लास्ट वाला खाली 2 अंक को लिखना है, तो लास्ट में कौन सा अंक 2 अंक है, तो 21 है तो 21 लिखेंगे, और बाकी का जो ये एक बच गया वो किस में चला जाएगा इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो 36 और 1 37, यानी कि 61 का स्क्वायर कितना हो गया 37 और 21 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखे 62 का स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है 62 का स्क्वायर, तो देखेंगे कि 50 से कितना अधिक है ये 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, और फिर 12 अधिक है तो 25 में 12 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 37। अब बताओ कि लास्ट में 2 ही अंक को लिखना है, यहाँ पे 3 अंक है, तो लास्ट वाला 2 अंक को 44 लिखेंगे यहाँ पे 44, और ये जो एक बच गया वो किसके साथ में आएगा 37 के साथ में, तो 37 और 1 कितना होता है 37 और 1 38, यानी कि 62 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 38 और 44, ठीक है। ये तो आप लोग सीख गए कि 50 से कम वाला रहेगा तो क्या होगा, 50 से अधिक वाला अगर स्क्वायर पूछा जाए तो क्या होगा। अब बताते हैं कि 100 से अगर कम रहे यानी कि 80 रहेगा 85 रहेगा 86 87 91 92 93, अगर 100 से कम रहेगा तब उसका स्क्वायर आप जो है वो आप कैसे निकाल सकेंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज नहीं एक ऐड कर लेते हैं पेज, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोई भी संख्या अगर 100 से कम रहेगा, ठीक है 100 से कम रहेगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और अगर कोई भी संख्या 100 से अधिक रहेगा, 100 से अधिक कहने का मतलब कि 101 102 103 रहेगा, तब जो होगा वो उसका स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 100 से कम कोई भी संख्या है, यानी कि मान लें कि कोई भी संख्या 99 का स्क्वायर आपको पता करना है, ठीक है 98 का स्क्वायर आपको पता करना है, ठीक है ना 98, यहाँ पे 97 का स्क्वायर अगर आपको पता करना है, तब जो होगा वो इसका रूल क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब 100 से कम वाला अंक रहे, जैसे यहाँ पे 99 है तो 100 से कम वाला अंक रहेगा तो इसके साथ में क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे कि 100 में कितना कम है, एक कम है, तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। हम क्या बोले थे कि जब एक का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको अकेले नहीं लिखिएगा, ठीक है, इसको हम 01 लिखेंगे, ठीक है ना, अकेले कभी मत लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो जोड़ा अंक लिखेंगे। तो 100 से कितना कम है 99, एक कम है इसलिए यहाँ पे 01 लिख दिए। अब बताओ कि एक कम है ना, जितना कम रहेगा उतना ही में इसको ऐड कर देना है, ठीक है, उतना ही में क्या करना है इसको ऐड कर देना है। तो 99 को एक जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 बनेगा, ठीक है, नहीं कि 10001 इसका जो होगा वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। 98 का स्क्वायर क्या होगा, 98 कितना कम है 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 04 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 04 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। और 2 कम है, ठीक है 2 कम है तो 98 में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा समझिएगा फिर से एक बार, ठीक है ना, थोड़ा सा ये बस एक बार समझ लीजिएगा, सारा का जो है वो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 99 है, 99 कितना कम है 100 से, एक कम है, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर निकालेंगे, एक कम है तो एक का स्क्वायर 01 हो जाएगा, अकेले नहीं लिखना है, एक कम है, जब एक कम है तो 99 में से भी एक को घटा देना है कि 9801 होगा इसका, ठीक है 9801 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 98 दिया गया है, 98 का स्क्वायर, तो 98 कितना कम है 100 से 2 कम है, ठीक है 98 कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, केवल 4 नहीं लिखना है 04 लिखना है, ठीक है। 2 कम है तो 98 में से 2 को घटा लो यानी कि 96, ये हो गया आपका 96 04 98 का स्क्वायर।
97 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो 100 से ये कितना कम है, 3 कम है, तो पहले 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09, और 3 कम है तो 97 में से 3 को माइनस कर लो, 97 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 94, यानी कि 9409 आपका 97 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए 96 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, 96 का स्क्वायर बताना है, तो ये कितना कम है 96, 100 से ये कितना कम है, 4 कम है, तो पहले 4 का स्क्वायर 16, और 4 कम है तो 96 में से 4 को घटा दो 92, यानी कि 92 16 आपका 96 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपको बता दें कि 95 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, 95 का स्क्वायर बताना है आपको, ये वाला दो मेथड से आप बना सकते हैं। पहला मेथड आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 दिख जाए तो उसको कैसे बनाना है, तो 5 का पहले स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 9 है ना, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 9 है, तो 9 लिखेंगे और एक संख्या आगे बढ़ जाएंगे, एक संख्या आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो इसी को गुना कर दीजिए, 10 9 कितना 90, यानी कि 95 का स्क्वायर हो जाएगा 90 25। ये तो आपका हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड जो हम अभी बता रहे हैं कि 100 से कम वाला रहेगा, उससे कैसे निकाल पाएंगे, तो दूसरा मेथड भी ध्यान दीजिएगा। 100 से ये कितना कम है 5 कम है, तो जितना कम रहेगा उतना का पहले स्क्वायर निकालिए, तो 25, ठीक है, 5 कम है तो 95 में से 5 को घटा दीजिए तो 90, ये हो गया आपका दूसरा मेथड, ठीक है। उससे भी कीजिएगा तो 90 25, और इससे भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 90 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 100 से अगर कम संख्या वाला रहेगा तो आप जो है वो इस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्या हम लेंगे अभी, ठीक है ना, और भी संख्या पे हम लेते हैं, आप लोग भी जो है वो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ही फास्ट आप कैलकुलेशन में होते चले जाइएगा, ठीक है। 95 तक कर चुके हैं, 94 का बताना है, 94 का स्क्वायर तो पता करेंगे कि 100 से ये 94 कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर पहले निकालो, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 कम है ना तो इसलिए यहाँ पे 6 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 88, यानी कि 88 36 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि 92 का बताओ, 92 का स्क्वायर तो ये कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना 64, और इसमें से 8 को घटा देना है तो कितना हो जाएगा ये 84, यानी कि 84 64 जो होगा वो 92 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप 85 का निकाल सकते हो, 82 का निकाल सकते हैं, 88 का निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी आपको बता रहे कितना 88 का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 88 का स्क्वायर आपको पता करना है, 88 का स्क्वायर कितना होगा, तो बता दो कि 100 से 88 कितना कम है, तो 100 से 88 जो है वो 12 कम है, ठीक है, कितना कम है ये 12 कम है, तो पहले 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, इसमें बीच में एक लाइन खींच दो, 12 का स्क्वायर कितना 144, और 12 कम है तो ये 88 में से 12 को घटा देना है, तो 8 में से 2 तो 6, 8 में से 1 तो 7, यानी कि 76, यहाँ पे 76 लिख दीजिए। अभी जस्ट बोले थे कि लास्ट में केवल 2 ही अंक को लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 अंक हो गया, तो हम 2 अंक को लेंगे, यानी कि 44 को केवल लेंगे, एक को अभी क्या रहेंगे, एक को हम अभी छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 44 लेंगे तो 44 होगा, ये जो एक छोड़े हैं वो एक किस में ऐड होगा 76 में, तो 76 एक कितना हो जाएगा 77, यानी कि 88 का स्क्वायर हो जाएगा 77 और 44, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि 85 को बता दो, ठीक है, 85 का स्क्वायर बताना है आप सभी को, 85 का स्क्वायर जैसे 95 का बताया था 2 तरीका से, उसी तरह से 85 का भी 2 तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले 5 का स्क्वायर कीजिए, लास्ट में अगर 5 मिल जाएगा तो पहले 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 8 है तो 8 और एक संख्या आगे बढ़ जाओ यानी कि 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, ये 72 25 हो गया 85 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेथड से हम बताते हैं 100 से कितना कम है, ये 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 होगा, और 15 कम है तो इसमें से 15 को घटा दो तो 0 70, यानी कि 70, और ये 225। हम क्या बोले हैं कि लास्ट में 2 अंक को केवल देखना है, ठीक है, तो लास्ट में 2 अंक यहाँ पे क्या है मेरा 25 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25, और ये जो बाकी का जो 2 बच गया वो इसमें ऐड होगा, तो 70 और 2 कितना 72, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी 72 25 और यहाँ पे भी 72 25 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज सीखने से पहले आप सभी को कम से कम 1 से 30 तक याद रखना होगा, ठीक है। अगर 1 से 30 तक याद नहीं रखेगा तो देखो यहाँ पे 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर आपको पता नहीं है तो फिर कहाँ से बनेगा, इसलिए आपको सबसे पहले 1 से 30 तक स्क्वायर को याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं 100 से अधिक नंबर रहेगा तब, 100 से अधिक कहने का मतलब कि अगर आपके पास में 101 का स्क्वायर पूछ दिया जाए, ठीक है, 102 का स्क्वायर आपसे पूछ दिया जाए, उसी तरह से आपसे अगर 103 का पूछेगा, ठीक है ना, 103 का पूछ देगा, 103 का पूछेगा, ठीक है, उसी तरह से आपसे क्या पूछेगा 104 का भी पूछेगा, वो 104 का पूछेगा, ठीक है, 105 का तो आप लोग निकाल ही लीजिएगा, ठीक है, 105 का निकाल कर अभी हमको कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। 106 का आंसर बताना, 106 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कितना अधिक है, 100 से ये कितना अधिक है, 101 का स्क्वायर पूछा जा रहा है तो 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो
तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर पहले निकालो, उतना स्क्वायर उसका पहले निकालो। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1, इसको सिंगल एक नहीं लिखना है, ठीक है 0 1 लिख देंगे। अब जितना अधिक है उतना में 101 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक अधिक है तो 101 में एक जोड़ो तो 102 हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना 101 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। 102 का स्क्वायर पता करना है। 102 का स्क्वायर देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4, और 2 अधिक है तो 2 इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे कम था इसलिए हम घटा रहे थे, 100 से यहाँ पे कम वाली संख्या था तो हम क्या कर रहे थे, जितना कम था उतना ही हम संख्या घटा रहे थे। लेकिन यहाँ पे 100 से प्लस है, 100 से अधिक वाली संख्या 101 102 103, तो जितना अधिक होगा उतना इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 अधिक है तो पहले क्या निकलेंगे 2 का स्क्वायर, और उसके बाद 2 अधिक है तो इसमें 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा आपका। 104 04 आपका 102 का स्क्वायर हो जाएगा। 103 का अगर स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, और 103 3 बड़ा है, ठीक है 100 से ये 3 बड़ा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और 3 बड़ा है इसलिए यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, ठीक है 106 09। 104 की अगर बात करें तो 104 कितना अधिक है, ये 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, और 4 अधिक है तो इसमें 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ठीक है 108। ये हो गया आपका 104 का स्क्वायर। 105 का अगर हम देखते हैं करके, ठीक है 105 का आपको 2 मेथड से बताएंगे। 105 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 105 का स्क्वायर, लास्ट में कितना है 5 है, तो लास्ट में 5 है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पे बच गया क्या 10, तो एक अंक आगे बढ़ेंगे तो यानी कि 11 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 110। ये हो गया आपका पहला मेथड 110 25। दूसरा मेथड क्या है कि 100 से ये कितना अधिक है, 100 से ये 5 अधिक है तो 5 का स्क्वायर 25, और जब 5 अधिक है तो इसमें 5 को और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। ये वाला 110 यहाँ पे आएगा, 110 और 25 यहाँ भी 110 25, ऐसे भी 110 25, यानी 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 110 और 25 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 106 का स्क्वायर, 106 जो है वो कितना अधिक है 100 से, तो 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसमें 6 का जब 36 किए हैं तो इसमें भी 6 क्या होगा, 6 अधिक है इसलिए यहाँ पे 6 जुटेगा, यानी 112 हो जाएगा, 112 36 आपका 106 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम आपको देते हैं, आप भी प्रैक्टिस करो कॉपी पेन निकाल कर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए 107 का बताओ, ठीक है 107 का स्क्वायर बताना है। 107 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर जब अधिक है 7 अधिक है तो 7 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 7 अधिक है इसलिए यहाँ पे 7 को ऐड करेंगे तो 114, ये 114 यहाँ पे, यानी कि 114 49 107 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से 108 का स्क्वायर करेंगे तो कितना अधिक है, ये 8 अधिक है तो 8 का स्क्वायर कितना 64, और जब 8 अधिक है जितना अधिक रहेगा उतना ही इसमें ऐड करना है, तो 108 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 116। उसी तरह से 109 का स्क्वायर पता करो, 109 का स्क्वायर कितना अधिक है 9 अधिक है तो 9 9 81, जब 9 अधिक है तो 9 इसमें ऐड कर दो तो 109 और 9 कितना 118, ये हो गया आपका 109 का स्क्वायर, ठीक है। और भी इससे बड़ी बड़ी संख्या को हम बताएंगे आप सभी को। ये था अभी तक 3 डिजिट का, ठीक है। तो आज हम क्या सीखें कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, किसी भी संख्या अगर 50 से कम है तो 50 से कम वाला का कैसे निकालना है, 50 से अधिक रहेगा तो कैसे निकालना है। फिर क्या सीखे अभी कि 100 से कम रहेगा, जैसे अभी क्या बताया हम, ये हम बताए थे आप सभी को कि 50 से कम वाला रहेगा, यहाँ पे ये हम बताए हैं अभी कि 50 से कम वाला संख्या रहेगा, जैसे 49 रहेगा आपका, ठीक है 49 रहेगा, 48 47 ये सब का रहेगा। तो क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर और 25 में से उतना को घटा देना है। अगर आपसे 50 से ज्यादा रहे तो जितना ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करना है, और फिर 25 में उतना ही को ऐड कर देना है जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। ये चीज हम सीखे। उसके बाद हम फिर क्या सीखे हैं, उसके बाद हम फिर सीखे हैं कि 100 से कम वाली संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 100 से कम है, यहाँ पे 98 99 97 ये सब को कैसे करेंगे, तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर, और जितना कम है उतना में से उतना को घटा देना है। जैसे यहाँ पे देखो 100 से 99 कम कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 कम है इसलिए 99 में से 1 को घटाएं तो 98, यानी कि 98 जो 99 का स्क्वायर आपका रेडी है। 100 से प्लस वाला का क्या करना था, 100 से प्लस वाले को यही करना था कि जितना अधिक है उतना का स्क्वायर, यानी कि 1 अधिक है, 100 से 101 कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 का हम पहले स्क्वायर किए 01, फिर जितना अधिक है उतना ही को हम क्या किए यहाँ पे ऐड कर दिए। 1 अधिक था तो हम 1 को ही ऐड करेंगे, 101 और 1 कितना हो जाएगा 102, ये आपका हो गया 101 का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आगे हम आपको बताएंगे 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, ठीक है। अगला वीडियो में हम बताएंगे, ये आपका कैलकुलेशन सीरीज चलता रहेगा, 10-12 पार्ट में आएगा।
ठीक है, बड़ा बड़ा अंक को जो है वो मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिखाएंगे। ठीक है, अभी स्क्वायर सीख लेते हैं, फिर हम क्यूब सीखेंगे, क्यूब कैसे निकाला जाएगा, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही ट्रिकी मेथड से। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करना, जो भी हम सवाल दिए हैं उसका जो है वो आप लोग बनाकर कमेंट्स करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।